आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वेदों का दिव्य ज्ञान, दुष्ट करूं आत्म संयम, इंद्रियों का निग्रह, जटायु शतक। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से विगत दिवस हम सब ने मिलकर वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं में समुदाय पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ इस मंच से हम सब ने मिलकर वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में जटायु प्रसंग पर भी अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आज की इस यात्रा में आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वर्तमान में चल रही चर्चा वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं में दुष्ट करूं आत्म संयम, इंद्रियों का निग्रह और अपने भाव विचार भी इस मंच से साझा करेंगे। इसके साथ साथ वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में जटायु प्रसंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्वान साथी इस मंच से अपने भाव और विचार साझा करेंगे। आज की इस यात्रा विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी हो चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हृदय से नमन और अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए वर्तमान में वेदों के दिव्य ज्ञान विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच से वेदों के दिव्य ज्ञान विषय में दुष्ट करूं, आत्म संयम, इंद्रियों का निग्रह पर अपने भाव विचार
साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं। दुष्ट करूं आत्म संयम, इंद्रियों का निग्रह पर अपने विद्वान साध पर अपने भाव विचार साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं। दुष्ट करूं आत्म संयम, इंद्रियों का निग्रह पर अपने विद्वान साथी के विचारों का इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। वेदों की ऋचाएं। प्रत्युष्ठ क्षम रक्षा, प्रत्युष्ठा अरायतो, निष्ठा क्षम रक्षो, निष्ठुता अरातया, उर्वंतरिक मनवेश भी। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि वे अपना दुष्ट स्वभाव त्याग कर विद्या और धर्म के प्रसार के द्वारा दूसरों को भी अधर्म और दुष्टता के व्यवहार से बचाने का प्रयत्न करें। ज्ञान और सुख देकर सभी व्यक्तियों को विद्वान, धर्मशील और पुरुषार्थवान बनाना ही हमारा परम कर्तव्य है। संदेश: मानव जीवन सतत संघर्ष और आंतरिक अंतर्द्वंद्व की कहानी है। अंतरात्मा की पुकार और इंद्रिय सुख के प्रलोभन के मध्य निरंतर एक रस्साकसी होती रहती है। हम दृढ़ता पूर्वक परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, किंतु बाह्य जगत के प्रलोभन हमें विपरीत दिशा में खींचते हैं। शरीर हमारे मानसिक आदर्श के साथ सहयोग नहीं करता और हम इच्छाओं वासनाओं के दास बन जाते हैं। इंद्रिय सुख के पीछे भागते रहने से अंततः हमारा विनाश हो जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि शाश्वत आनंद की प्राप्ति इंद्रिय सुख के त्याग में है, न कि इंद्रिय सुख के भोग में। परमपिता परमेश्वर ने हमें यह दुर्लभ मानव जन्म क्या केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए भटकने और तिकड़म लड़ाने हेतु दिया है? खाओ पियो और मौज करो, क्या यही इस जीवन का लक्ष्य है? अपनी इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति के लिए हम हर प्रकार के उचित अनुचित कार्य करते रहते हैं, पर क्या इससे हमारी तृप्ति हो जाती है? नहीं, एक के बाद एक हमारी इच्छाएं हनुमान जी की पूंछ के समान बढ़ती जाती हैं। आग और तेज होती जाती हैं। आग और तेज होती जाती है, क्या उन्हें शांत कर सकना संभव हो पाता है? नहीं। यही तो मानव जीवन की विडंबना है कि हम अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुनी करके परमानंद की प्राप्ति के मार्ग से भटक कर क्षणिक सुख के प्रेम मार्ग पर चल निकलते हैं। माया मोह लोभ फंसकर भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को ही सच्चा सुख समझते रहते हैं। इसके लिए हर प्रकार के दुराचार और दुष्ट आचरण करने में हमें जरा भी हिचक नहीं होती। इससे अपनी भी हानि होती है और समाज में भी हर ओर अराजकता, कष्ट, क्लेश और दुख का वातावरण बनता है। ईश्वर की यह आज्ञा थी कि मनुष्य अपने दुष्ट स्वभाव का त्याग करे और ज्ञानवान तथा धर्मशील बनकर स्वयं अपना भी उत्थान करे और अपने परिवार एवं समाज में भी सबको उन्नति के श्रेय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ईश्वर की यही दिव्य वाणी हमारी अंतरात्मा से निरंतर निकलती रहती है, पर यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम उसे सुनते ही नहीं, और यदि सुनते भी हैं तो सुनकर अनसुना कर देते हैं। इस दिव्य संदेश के अनुपालन में जब हम अपने दोष दुर्गुणों को नष्ट करने के पुरुषार्थ में जुट जाते हैं तो ईश्वरीय सहयोग सहज ही प्राप्त होता है। प्रभु से सफलता भी मिलती है। यदि हम जीवन के परम सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो उसका एकमात्र मार्ग यही है कि हम अपने जीवन में दोष दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों को घुसने ही न दें, और भीतर घुसे हुए हैं उन्हें खोज कर कठोरता पूर्वक अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर दें।
कुविचारों और कुसंस्कारों को अपने पास फटकने भी न दें। यह तभी संभव है जब हम आत्मनिरीक्षण का स्वभाव बना लें, प्रतिदिन अपने आचरण की समीक्षा करें और जो भी बुराइयां दिखाई दें उन्हें पूरी ईमानदारी से छोड़ने का संकल्प लें तथा उस संकल्प का दृढ़ता पूर्वक पालन करें। आत्मा की पुकार सुनने का यही तरीका है। नेक्स्ट, यथा वांछन्यवति भूष्या रेणु मंतरी शासत भ्रम दबा मत सर्वम दुर्भूतम ब्रह्मनुत्तम पायति। अथर्ववेद कहता है कि मनुष्य सदुपदेश ग्रहण करने में देर न करे और दुष्कर्मों का त्याग शीघ्रता से करे। संदेश, कुछ लोग सोचते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि वे बुरे संस्कारों को 7 जन्मे हैं तथा उनका जीवन विफलताओं में ही समाप्त हो जाएगा। सोचने का यह तरीका पूरी तरह से गलत है। हमें इस भावना को सकारात्मक विचारों के द्वारा प्रभावहीन कर देना चाहिए। इस प्रकार वायु का एक झोंका धूल कणों को उड़ा ले जाता है और आकाश के मेघों को कहां से कहां पहुंचा देता है, उसी प्रकार हमें सद्विचारों की आंधी से मदद के कुविचारों को भगा देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। देवासुर संग्राम सतत मन में चलता रहता है। तुच्छ लाभों और इंद्रिय के सुख के चक्कर में पड़कर हम स्वयं ही आसुरी प्रवृत्तियों को शक्ति प्रदान करते रहते हैं और उन्हीं के बलबूते वे दैवी भावनाओं को दबाए रखती हैं। हमें अपने अंदर विद्यमान देवत्व का ही बार बार चिंतन करना चाहिए और उसे अधिकाधिक पुष्ट बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है पर मनुष्यता उससे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। हमें भी अपने को पवित्र और सुसंस्कारी बनाने के लिए सतत कठिन परिश्रम करना होगा, सदा सतर्क रहना होगा। छोटी से छोटी बुराई आगे चलकर हमारे स्वभाव का अंग बन जाती है और बाद में हमें भारी क्षति उठानी पड़ती है। ऐसे घातक उत्तेजनाओं से सावधानी पूर्वक बचे रहना हमारा कर्तव्य है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, उस पर एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कभी बुराई सूक्ष्म रूप में हुआ दया और मित्रता के रूप में, कभी कभी बुराई सूक्ष्म रूप में गुण दया और मित्रता के रूप धारण करके हमें मोहित करती है। ये तो अच्छी बातें हैं, पर यदि हम सतर्क नहीं रहते तो इनसे आसक्ति व मोह की भावना जन्म ले लेती है, जो दया और मित्रता की मूल भावना को दबाकर लोभ और स्वार्थ की ओर प्रेरित कर देती है। असली आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यधिक आत्म संयम एवं मित्रता की आवश्यकता है। इसकी कीमत चुकानी होती है। इसमें किसी प्रकार की सौदेबाजी की गुंजाइश नहीं है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मसंयम को अपनाना होता है। संयमित जीवन से ही वास्तविक आत्मविश्वास संभव है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम मन, वचन और कर्म में संयम और पवित्रता रखेंगे तो हम संसार के अनेक सुखों से वंचित रह जाएंगे। अतः हमें संसार का मजा लेने चाहिए। यही हमारी मौलिक भूल है। हम यह भूल जाते हैं कि वास्तविक आनंद असंयम में नहीं अपितु आत्म संयम का जीवन यापन करने में है। सद्ग्रंथों के स्वाध्ययन में एवं सत्पुरुषों के सत्संग से है, विद्वानों के सदुपदेश से है। आत्म संयम में मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ती है। हमें अपने आंख कान खुले रखकर सदैव अच्छी बातों को ग्रहण करते रहना चाहिए।
आत्म संयम के द्वारा ही दुष्कर्मों का त्याग संभव है। नेक्स्ट, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येद्मानदी विद्रा स्थिरैग्निस्तुष्ट्वा छम सत्नुभिर्व्यशेमहि देवहितम यदानु। ऋग्वेद। भावार्थ, हम विद्वान पुरुषों के साथ रहकर सुंदर शब्द सुने, सत्य देखें और परमात्मा की उपासना करें ताकि हमारी आयु लंबी हो। हम असत्य संभाषण ना करें, झूठी प्रशंसा ना सुने, खोटा ना देखें और व्यभिचार की ओर हमारी प्रवृत्ति ना हो। संदेश। परमपिता परमेश्वर ने यह मानव शरीर क्यों निर्मित किया है? इसलिए कि हम देवताओं के समान जीवन जीते हुए दीर्घ आयु प्राप्त करें। ब्रह्मा ने सभी जीवों की आयु निर्धारित कर दी है। मनुष्य को सामान्यतः उसने 100 वर्ष का जीवन दिया है। यह मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह इस जीवन को सुख समृद्धि से भरकर दैवीय आचरण करते हुए 100 वर्ष से अधिक जिए या फिर अपने दुराचार में फंसकर मानसिक व शारीरिक रोगों के द्वारा उसे जल्दी नष्ट कर दे। दैवी आपदाओं और दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु की बात अलग है। मानव शरीर में दुर्गुणों, दुराचरणों और दुष्प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कुविचार और कुसंस्कार अपनी चमक दमक से भ्रमित करके अपने जाल में फंसा देते हैं। तरह तरह के आकर्षक, मादक, मोहक और लुभावने प्रलोभन हमारी इंद्रियों को ठगते हैं एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उपस्थित कर देती हैं। इंद्रियों का नियंत्रण स्वर्ग का द्वार है। यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। इसी से जीवन में सुख, शांति और उल्लास का वातावरण बनता है। इंद्रियों उच्छृंखलता से सर्वत्र अशांति और अंधकार छा जाता है तथा मनुष्य नरकवासी बन जाता है। मनुष्य को हर समय आत्म संयम तथा इंद्रिय निग्रह को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अपने कानों से सदा भद्र, अच्छी बातें ही सुने जो उचित है, कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है, ऐसे विचारों को ही ग्रहण करें। नेत्रों से भी अच्छी शुभ वस्तुओं को ही देखें, अनुचित बातों की ओर ध्यान न दें। कामुक दृष्टि तथा ऐसे दृश्यों के अश्लील चिंतन से अपना सर्वनाश न करें। हमारे हाथ, पैर, शरीर के प्रत्येक अंग केवल अच्छे परोपकार एवं परमार्थ के कार्य करें। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी भी कोई अनुचित कार्य ना करें। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी इंद्रियों को कुचल दें, वरना उनका उचित और संयमित दुरुपयोग करें। इससे सभी अंग प्रत्यंग स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं तथा शरीर बलवान, ओजस्वी और तेजस्वी बनता है। इस प्रकार मनुष्य दीर्घायु तक जीवित रहकर संसार में उपकार के कार्य करता है। परमपिता परमेश्वर ने जन्म के समय हमें जो मनोवृत्तियां दी हैं वे सब अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। उनको उचित रीति से प्रयोग में लाने से ही हम सुख, शांति पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भगवान हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति प्रदान करें। नेक्स्ट, एवात इंद्रियर्थ महेम शवस्या न त्वमेना वाजयन्ता अश्याम तत्साम ताचुना आनमो वधर देवस्य पीयो। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य अनुचित शब्द नहीं बोलते, वस्तुओं को ग्रहण नहीं, बुरी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, श्रेष्ठता की पूजा करते हैं एवं असत
तत्वों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं और जिनका ज्ञान सात्विक है वही आत्म पुरुष कहे जाते हैं। संदेश, इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन के केवल भौतिकवादी मार्ग में ही विश्वास करते हैं। वे परम लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते और इसीलिए उनमें किसी प्रकार का कोई द्वंद्व भी नहीं होता। जब तक वे अपने भीतर अंतर्द्वंद की अनुभूति करना आरंभ नहीं करते तब तक उनके लिए कोई आशा नहीं। आत्मा तो उस परम तत्व को पाना चाहती है, परंतु हमारा शरीर रचना ही इस प्रकार हुई है कि हमारी इंद्रियां जिन वस्तुओं के संपर्क में आती हैं के आकर्षण मात्र से ही हमारा अधोपतन हो जाता है। इंद्रियों को वश में रखने की कला ही भारतीय संस्कृति है। संस्कृति क्या है? संस्कार, परिष्कार और संशोधन को संस्कृति कहते हैं। कृषि में अनावश्यक घास फूस को खोदकर निकाला जाता है और उपयोगी बीजों को बोया जाता है तथा उन्हें उचित खाद पानी देकर पुष्ट किया जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन से अवांछनीय तत्वों, दुर्गुणों, दोष आदि को हटाया जाता है और उनके साथ सद्गुणों को प्रतिष्ठित किया जाता है। दुर्गुण निवारण और सद्गुण संस्थापन ही हमारी संस्कृति का मूल है। हमें हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में दुर्गुणों, दुर्विचारों और दुखदायी तत्वों को न रहने दें और सदैव शुभ तत्व, शुभ विचार, सद्गुण ही धारण किया करें। यह एक अनवरत प्रक्रिया है तथा यह क्रम जीवन भर चलते रहना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही से कुविचार और कुसंस्कार पुनः अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। यह संस्कृति जब हमारे स्वभाव का अंग न बन जाती है, आवश्यक दिनचर्या के रूप में स्वतः सहज हो जाती है, तो दुर्भावनाओं का क्षय हो जाता है तथा सद्गुण ही निरंतर स्थान पाते हैं। तभी मानव जीवन देवत्व की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके अपनी हीन दृष्टि का त्याग कर देते हैं और उच्च आदर्शवादिता का जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, यही ज्ञानी, विद्वान और आत्म पुरुष होते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रहने से मन, वचन और कर्म पर भी उनका नियंत्रण रहता है और उनकी दी अनुचित कार्य और कोई भी अनुचित कार्य करने से उनकी आत्मा स्वयं उन्हें रोक देती है। वे भी शांत, धीर, गंभीर और मृदुभाषी होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से समाज में सर्वत्र दैवी भावनाओं का ही विकास करते हैं। सामसिक, तामसिक एवं राजसिक वृत्तियों के स्थान पर सात्विकता की सुगंध फैलाते हैं। इस प्रकार के सात्विक ज्ञान से उनका प्रत्येक कर्म सदाचार एवं परमार्थ का प्रतीत होकर समाज में प्रतिष्ठित और प्रशंसित होता है तथा स्वर्गीय वातावरण का काम तथा स्वर्गीय वातावरण का काम निर्माण करता है। दुर्गुणों को अपने जीवन से निकाल फेंकने में ही हमारी संस्कृति का गौरव है। ऋचा पढ़ते हैं। आदित्य सो आदित्या श्याम पूर देवत्रा व्यसवो मृत्युरा सनेम मित्रा वरुणा सनंतो भवेम जावा पृथ्वी भवंत। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव विद्वानों के संपर्क में वास करे, सत्य एवं असत्य का विवेक भाव जागृत करें। सूर्य और पृथ्वी के समान परोपकारी और प्राण व उदार के समान कल्याण करने वाला व्यक्ति ही महान कहलाने का अधिकारी होता है। संदेश, मानव जीवन में क्रियाकलापों बड़े ही विचित्र हैं। मनुष्य मन से चिंतन करता है
उसे वाणी से कहता है, उसे शरीर से करता है। जो शरीर करता है उसके फल को प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अच्छे फल को चाहता है तो अच्छे कर्म करे। यदि अच्छे कर्म को चाहता है तो वो अपनी वाणी से अच्छे शब्दों का उच्चारण करे। यदि वह चाहता है कि उसकी वाणी से अच्छे शब्द ही निकले तो वह अपने मानसिक चिंतन को सुधारे, अपनी मानसिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करे, अपनी मानसिक धारणा को ऊंचा उठाए। मनुष्य को शरीर के नियंत्रण की चिंता नहीं करनी चाहिए। शरीर का नियंत्रण वाणी के नियंत्रण पर आधारित है और वाणी का नियंत्रण मानसिक नियंत्रण पर आधारित है। अतः सबसे बड़ी सावधानी मन के नियंत्रण की है। मन में जैसा चिंतन चलता है वैसे ही वाणी और शरीर करते हैं। अतः हमें उन मानसिक वृत्तियों को निर्धारित कर लेना चाहिए जिन पर मनुष्य की मनुष्यता को परखा जा सके। सारी नैतिकता इस एक शब्द पर मनुष्यता के अंतर्गत आ जाती है। नैतिकता की परिधि बहुत विस्तृत है। अतः मनुष्यता को धारण करने के लिए हमें अपनी मानसिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना पड़ेगा। संसार में जितने भी जलचर, नभचर और भूचर हैं, सब अपने भोजन और प्रजनन की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में भी अधिकांश इसी प्रकार का जीवन यापन करते दिखाई देते हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रह जाता है। ये पशु प्रवृत्तियां हैं केवल अपठित और अशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा भी अपितु पाया तो यह जाता है कि पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग ही अधिक दुर्व्यसनी होते हैं। सत्य असत्य की उचित अनुचित का मर्यादा और संयम का उपयोग ध्यान नहीं रखते। केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए, लोभ लालच की पूर्ति के लिए पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा के वे संसार कोई भी निष्ठा कार्य कर सकते हैं। पाप का उन्हें भय नहीं, ईश्वर प्रदत्त कर्म फल की व्यवस्था का विश्वास नहीं, मानसिक चिंतन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। फिर जीवन में सुख शांति का वातावरण कैसे बने, आत्मिक उन्नति किस प्रकार संभव हो। हमें चाहिए कि हम सदैव ज्ञानी विद्वान पुरुषों के ही संसर्ग में रहें और अपनी विवेक बुद्धि को विकसित करें। जिस प्रकार सूर्य और पृथ्वी हर समय प्राणी मात्र के कल्याण के कार्य ही करते रहते हैं, इसमें उनका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी उचित और अनुचित का विचार करते हुए प्राणी मात्र के भले के कार्यों में ही अपने को नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार कुविचार और कुसंस्कार हम पर हावी नहीं हो सकते। मनुष्य की मनुष्यता इसी में ही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ऐसे शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में अभी हम सब मिलकर वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं, दुष्ट कर्म, आत्म संयम, इंद्रियों का निग्रह पर अपने साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। ये चर्चा इसी पर आगे भी जारी रहेगी। अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में आना किसी का जग में जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं।
है ना कितना इजी। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स है और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAP Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी की, जो कि जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में राम कथा में टाइम प्रसंग की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते इस मंच से आज अपने भाव और विचार को साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी के विचारों का। मंच पर साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, विगत कुछ दिनों से हम सब राम कथा में जटायु प्रसंग पर अपने विचार साझा कर रहे हैं।
यह काव्यात्मक यात्रा हमारे खंड काव्य जटायु शतक पर आधारित है। अभी तक हम सब ने श्रवण किया कि कैसे जटायु रावण को पहले समझाता है और फिर अंत में युद्ध के लिए ललकारता है। जटायु एक पक्षी है, चोंच और पंख ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं। उधर रावण अस्त्र शस्त्र में निपुण, युद्ध कला से परिपूर्ण महापराक्रमी विश्व विजेता है। परंतु जटायु का साहस और उसका आत्मबल रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सत्य और न्याय के साथ खड़ा है और रावण एक अनैतिक कार्य में प्रयुक्त है। आइए इस बेजोड़ युद्ध का हम सब भी दर्शन करें। जटायु रावण पर चोंच और पंख से प्रहार करता है। रावण उस पर अपने त्रिशूल से वार करता है, परंतु जटायु उसी का त्रिशूल पकड़कर उसी पर प्रतिघात कर देता है। इससे रावण कुपित होकर बाणों की वर्षा करता है और एक बाणों का ऐसा पिंजरा बनाता है जिसमें जटायु अचानक फंस जाता है। अब इसके आगे का प्रसंग हम सब श्रवण करें। इसके पूर्व आइए सर्वप्रथम मां बीणा पाणी के सी चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम अम्ब विलंब किहू के ही कारण, कौन कसूर भवा मोरी माई। अम्ब विलंब किहू के ही कारण, कौन कसूर भवा मोरी माई। पूत अही या कपूत अही, तोहरे तो अही के करे ढिग जाई। पूत अही या कपूत अही, तोहरे तो अही के करे ढिग जाई। दिव्य के आंसू बिना तोहरे, अब के पोछ के उर कंठ लगाई। दिव्य के आंसू बिना तोहरे, अब पोछ के उर कंठ लगाई। बूढ़ती बा मझधार मनाव, उबारहु माँ अविलंब ही आई। बूढ़ती बा मझधार मनाव, उबारहु माँ अविलंब ही आई। उबारहु माँ अविलंब ही आई। आइए अब जटायु प्रसंग से हम आगे की यात्रा प्रारंभ करें कि व्याकुल बंधन में लखी गिधहि, मूढ़ ठठाई हंसा असुरारी। व्याकुल बंधन में लखी गिधहि, मूढ़ ठठाई हंसा असुरारी। रौधु निघोर कठोर भयावन, सिय सधित भई अति भारी। लोचन मूंदी दो कर जोरी, मनावन लागी महेश पुरारी। लोचन मूंदी दो कर जोरी, मनावन लागी महेश पुरारी। शंकर दीन दयाल दयानिधि, बेगी हरो यह संकट भारी। शंकर दीन दयाल दयानिधि, बेगी हरो यह संकट भारी। और अगला छंद देखे, इस देखी सोच सशंकित, सीत ही क्रोधित गीध भवा अति भारी। शोणित लोचन में उतरा बहुमान, हु को मसाल प्रजारी। शक्ति समेट पसारत पंख ही, वीर मन मन राम पुकारी। शक्ति समेटी पसारत पंख ही, बेगी मन मन राम पुकारी। बंधन मुक्त भयो क्षण में इमी, ज्यों तम तोम बिदारी तमारी। बंधन मुक्त भयो क्षण में इमी, ज्यों तम तोम बिदारी तमारी। तो दामिनी जो नभ में चमकै, दसहु दिशि होत प्रचंड उजाला। दामिनी जो नभ में चमकै, दसहु दिशि होत प्रचंड उजाला। या निक से उपकारत क्रोधित, अवसर पाई पेटारी सोबाला। या मृगराज उठो लखी कुंजर, दिव्य करे सिंह नाद कराला। जो त्यों वह वीर निवारी, सो बंधन गरजत मानो भयंकर काला। त्यों वह वीर निवारी, सो बंधन गरजत मानो भयंकर काला। तो वीर जटायु के पंख के बेग से बाण समूह गए छितराई।
वीर जटायु के पंख के बेग से बाण समूह गए छितराई। ज्वालामुखी जनु फूटी पड़ाते ही शब्द रहो दसहु दिशि छाई। जानी पराभव या खल के बहु केतु रहे नभ में मड़राई। जानी पराभव या खल के बहु केतु रहे नभ में मड़राई। रावण के तन में प्रभु से बहु आयुध काल फणी से किनाई। रावण के तल में प्रभु से बहु आयुध काल फणी से किनाई। और अगला छंद देखें कि देखी प्रचंड पराक्रम गिध के आजु लजाई गए सुरराई। जय धुनि पूरी रही दसहु दिशि देव प्रसून रहे बरसाई। राम प्रभाव प्रताप बिलोकत शंभु रहे मन में मुस्काई। राम प्रभाव प्रताप बिलोकत शंभु रहे मन में मुस्काई। प्रेम प्रमोद आनंद महा प्रेम प्रमोद आनंद महा खगराज से आज संहारी न जाई। प्रेम प्रमोद आनंद महा खगराज से आज संहारी न जाई। तो घायल सिंह समान दहाड़ी के गीधे अचानक मारे झपट्टा। घायल सिंह समान दहाड़ी के गीधे अचानक मारे झपट्टा। चोंच लगावे जहां वही ठाम से मांस उचारी ले भरी गट्टा। पंजन केस उचारी विदारी के कीने से दिव्य दसौ सिर चिट्टा। पंजन केस उचारी बिदारी के कीन्हे से दिव्य दसौ सिर चिट्टा। वीर जटायु के तीक्ष्ण प्रहार से दांत भवा दस शीस के खट्टा। वीर जटायु के तीक्ष्ण प्रहार से दांत भवा दस शीस के खट्टा। तो केस विहीन दसानन कै सिर जानी परे जस ज्वार के भुट्टा। केस विहीन दसानन कै सिर जानी परे जनि ज्वार के भुट्टा। देखत दिव्य पराक्रम एवं सुर सिद्धि कहें सब वाहर पट्ठा। बारही बार प्रहार करे मन मायस सोच के वीर सुभट्टा। बारही बार प्रहार करे मन मायस सोच के वीर सुभट्टा। और जीवत आवे न देवै कबो हम भारत माता की शान में बट्टा। जीवत आवे न देवै कबो हम भारत माता की शान में बट्टा। और जब रावण को लगता है कि अब मैं परेशान हो जाऊंगा और उसे अपने प्राण संकट में दिखाई पड़ते हैं, तब वह अपने तलवार निकालता है और जटायु के पंख काट देता है। छंद देखें कि संकट में लखी प्राण दसानन दिव्य कराल कृपान संहारी। संकट में लखी प्राण दसानन दिव्य कराल कृपान खर संहारी। और काठ सी पंख परा धरनी खग हा रघुनंदन राम पुकारी। दारुण देख दसाते ही की सिय सोचती मोचती लोचन बारी। दारुण देखी दसाते ही की दारुण देखी दसाते ही की सिय मोचती लोचन मोचती बारी। सिय सोचती मोचती लोचन बारी। बेगी विमान चढ़ाई बहोरी चला सट भागी भयातुर भारी। बेगी विमान चढ़ाई बहोरी चला सट भागी भयातुर भारी। और आज का अंतिम छंद देखें कि भागी चला यही भांति दसानन मानहु सर्वसहारी जुआरी। भागी चला यही भांति दसानन मानहु सर्वसहारी जुआरी। श्रीहत आनन जानी परे जनु राहु ग्रस्यो दिन मध्य तमारी। श्रीहत आनन जानी परे जनु राहु ग्रस्यो दिन मध्य तमारी। एक कुपंथ पे पांव बढ़ावत नष्ट भई कुल कीरति सारी। एक कुपंथ पे पांव बढ़ावत नष्ट भई कुल कीरति सारी। हारी के जीत गयो खग दिव्य हारी के जीत गयो खग दिव्य और जीत के हारे वो आज सुरारी। हारी के जीत गयो खग दिव्य और जीत के हारे वो आज सुरारी। जीत के हारे वो आज सुरारी। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज वाणी को यही विराम। सभी को सप्रेम अभिवादन नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आज की इस यात्रा में आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हम सब ने मिलकर अभी राम कथा में जटायु प्रसंग पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया। अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। राम 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 राम।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, जग के पालनहारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, जग के पालनहारे राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीनों के हितकारी राम, दुखियों के दुखहारी राम, मंगलमय सुखकारी राम। रघुकुल अवध बिहारी राम, दीनों के हितकारी राम, दुखियों के दुखहारी राम, मंगलमय सुखकारी राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा
इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।